इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दलीय बात नहीं है। देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसका बिल्कुल हनन हुआ था, संविधान की एक प्रकार से हत्या हुई थी, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो संविधान दिखा करके और नौटंकी करें और इमरजेंसी के संबंध में कुछ कहें ही नहीं। यानी वास्तव में जो कुछ हुआ, अब आज यहाँ चर्चा भी हुई, सब लोग जानते भी हैं किस प्रकार से अत्याचार किए गए, किस प्रकार से संविधान की अवहेलना की गई, सब बातें हैं, दोनों पहलू उसके हैं। और किस प्रकार से केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब चीज़ों को किया गया। तो वास्तव में संसद के अंदर भी इसलिए आज विषय का उठना मैं समझता हूँ उचित ही था और आवश्यक भी था, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको ये बात जरूर ध्यान में आनी चाहिए कि किस प्रकार से 1975 के अंदर सारे के सारे विपक्ष को कुचलते हुए, न्यायपालिका को कुचलते हुए, किस प्रकार से जो बोलने की आज़ादी है उसको समाप्त करते हुए, मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हुए केवल अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की गई थी। ये सबको जानना चाहिए, उसकी स्मृति का ये दिन है और ये हमको सावधान करता है, क्योंकि हम सीखेंगे तभी उस प्रकार की भूल आगे नहीं होने की एक निश्चिंतता रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि इससे पूरा ऑपोजिशन मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष अच्छा हो। हमें उम्मीद ये है कि राहुल गांधी जी गंभीरता के साथ विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे और विपक्ष को जो है मोटिवेट भी करेंगे, सकारात्मक रूप से सरकार के संबंध में जो कहना हो, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ कहना हो वो कहेंगे। हंगामा नहीं होने देंगे, सदन को चलने देंगे, विचार विमर्श होने देंगे, बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। तो हम तो राहुल जी को बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का जो व्यवहार है संसद के अंदर वो बेहतर होगा। कि इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दलीय बात नहीं है। देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसका बिल्कुल हनन हुआ था, संविधान की एक प्रकार से हत्या हुई थी, ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। और कांग्रेस के जो हमारे मित्र हैं वो संविधान दिखा करके और नौटंकी करें और इमरजेंसी के संबंध में कुछ कहें ही नहीं। यानी वास्तव में जो कुछ हुआ, अब आज यहाँ चर्चा भी हुई, सब लोग जानते भी हैं किस प्रकार से अत्याचार किए गए, किस प्रकार से संविधान की अवहेलना की गई, सब बातें हैं, दोनों पहलू उसके हैं। और किस प्रकार से केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब चीज़ों को किया गया। तो वास्तव में संसद के अंदर भी इसलिए आज विषय का उठना मैं समझता हूँ उचित ही था और आवश्यक भी था, क्योंकि जो नई पीढ़ी है उसको ये बात जरूर ध्यान में आनी चाहिए कि किस प्रकार से 1975 के अंदर सारे के सारे विपक्ष को कुचलते हुए, न्यायपालिका को कुचलते हुए, किस प्रकार से जो बोलने की आज़ादी है उसको समाप्त करते हुए, मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हुए केवल अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की गई थी। ये सबको जानना चाहिए, उसकी स्मृति का ये दिन है और ये हमको सावधान करता है, क्योंकि हम सीखेंगे तभी उस प्रकार की भूल आगे नहीं होने की एक निश्चिंतता रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि इससे पूरा ऑपोजिशन मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उसमें विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष अच्छा हो। हमें उम्मीद ये है कि राहुल गांधी जी गंभीरता के साथ विपक्ष का नेतृत्व भी करेंगे और विपक्ष को जो है मोटिवेट भी करेंगे, सकारात्मक रूप से सरकार के संबंध में जो कहना हो, सरकार की नीतियों के बारे में कुछ कहना हो वो कहेंगे। हंगामा नहीं होने देंगे, सदन को चलने देंगे, विचार विमर्श होने देंगे, बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। तो हम तो राहुल जी को बधाई देते हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस का जो व्यवहार है संसद के अंदर वो बेहतर होगा।